नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऐसे न्यूज़ पर। और आज हमारी टीम यहाँ पर मध्य प्रदेश के बैतूल उर्दन में उपस्थित है, जहाँ पर एक महासमागम का आयोजन रखा गया है, जिसके तहत आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। यहाँ पर महासमागम के आयोजन के उपलक्ष्य पर यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाया गया है, जिसमें आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कबीर साहब जी आज से 600 वर्ष पूर्व आए और उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखाया जिससे उन्होंने अपने आप को पूर्ण परमात्मा के रूप में साबित करके गए हैं। प्रवेश द्वार से एंट्री लिए हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। हम यहाँ पर पहला ही जो प्रदर्शनी लगा हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक सेवादार खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि इस प्रदर्शनी का महत्व क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो प्रदर्शनी दिख रही है किस लिए लगाया गया है। ये प्रदर्शनी जो है, जो कबीर परमात्मा आए थे उस टाइम की है दिल्ली में। उनको क्या है कि जनता ने नकली धर्म गुरुओं के साथ मिलकर उनके बहकावे में आकर जो सिकंदर लोदी दिल्ली के राजा थे उनके पास जाकर और इन्होंने विरोध किया। इसके कबीर परमात्मा उस टाइम अपना ज्ञान, जो सही सत्य ज्ञान इस धरती पे प्रचार कर रहे थे, उस टाइम इनको बेड़ियाँ लगा दी गई और इनके साथ बहुत सारे अत्याचार करके इनको जो है कबीर परमेश्वर को हथकड़ियों में जकड़ के और इनके साथ में बहुत अत्याचार करे उस टाइम पे, जो सिकंदर लोदी उस टाइम दिल्ली के राजा हुआ करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सच है। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रदर्शनी में। दूसरा प्रदर्शनी क्या है आपको दिखाएंगे। तो जैसे ही हम दूसरे प्रदर्शनी में आते हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कबीर साहब जी को एक नाव में बैठाया गया है। उनका हाथ जो है जंजीरों से बंधा हुआ है। इसके पीछे क्या है कारण पूछते हैं यहाँ पर लगे सेवादारों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये प्रदर्शनी क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये प्रदर्शनी ये दिखाना चाह रहा है कि जो कबीर परमेश्वर आज से 600 वर्ष पहले जो अपने तत्व ज्ञान का जो प्रचार मानवता में जो कर रहे थे, उसी का विरोध करते हुए राजा सिकंदर लोदी ने अन्य धर्म गुरुओं और प्रजा के दबाव में आकर कबीर परमेश्वर जी को साथ में कसौटी कस के नाव में डुबो के उनको मारने की कोशिश की भगत जी। बाकी राजा सिकंदर लोदी असफल रहे उसमें। कबीर परमेश्वर अपने तत्व ज्ञान के प्रचार करते रहे, उनको कोई नहीं रोक पाए। धन्यवाद सर साहिब जी। आइए हम आगे प्रदर्शनी पर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आगे वाले प्रदर्शनी में क्या कुछ दिखाया गया है। तो दर्शकों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कबीर साहब जी को नदी पर डुबोया जा रहा है। आइए यहाँ पर लगे सेवादार से पूछते हैं कि इस प्रकरण में क्या कुछ दिखाया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पर हम आगे बढ़े हैं, तो इस प्रदर्शनी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को विस्तार से। ठीक है जी। ये प्रदर्शनी कबीर परमेश्वर जी का लगा हुआ है। इसमें दरिया के बीचों बीच, गंगा दरिया के बीचों बीच सैनिक द्वारा फेंकते हुए दृश्य दिखाया जा रहा है और उसके साथ दूसरे किनारे में शेख तकी और सिकंदर लोधी और आम जनता का दृश्य दिखाया हुआ गया है दरिया में डालते हुए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं दूसरे प्रदर्शनी पर, अगले वाले में। आइए जानते हैं यहाँ पर सेवादार हैं उनसे कि ये प्रदर्शनी क्या दिखाना चाह रहे हैं। सर, यहाँ पर बताइए हमारे दर्शकों की इस प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी में परमात्मा कबीर साहब के कमर पर भारी पत्थर बांध दिए हैं और उनके पीछे हाथ करके रस्सियों से बांध दिए हैं और इस प्रकार की परिस्थिति में परमात्मा को गंगा नदी में डुबोने के प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं प्रदर्शनी में। आगे प्रदर्शनी में ले जाते हैं आपको कि क्या कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। सर बताइए हमारे दर्शकों को इस प्रदर्शनी में क्या दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी में जैसे परमात्मा के जो रस्सियाँ और पत्थर बांध करके डुबोया जा रहा था, वो पत्थर और रस्सियाँ अपने आप टूट जाती हैं और परमात्मा आराम से नदी के जल के ऊपर विराजमान हो जाते हैं और गंगा दरिया का जो जल है वो उनके नीचे से बह रहा होता है। इस अद्भुत लीला को वहाँ की जनता और शेख तकी और सिकंदर लोदी देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। जी, तो दर्शकों, आपने जाना कि एक बार फिर से कबीर साहब जी को कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें मारने का प्रयास जो है असफल रहा। आइए जानते हैं इस प्रदर्शनी पर क्या दिखाया गया है। सर, इस प्रदर्शनी पर क्या दिखाया गया है हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। इस प्रदर्शनी में जैसे परमात्मा कबीर साहब को गंगा नदिया में डुबोकर मारने का जो प्रयत्न था उसमें वो सफल नहीं हो पाए, तो सिकंदर लोदी और शेख तकी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया तीर और पत्थर मारने का। तो एक भी पत्थर और एक भी तीर परमेश्वर कबीर साहब के
शरीर को टच नहीं कर पाए। जी, तो जैसे उन्होंने बताया कि कबीर साहब जी को मारने में वो असफल रहे, उसके बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया। आइए जानते हैं फिर अगले प्रदर्शन में क्या दिखाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बड़ा सा तोप यहाँ पर दिखाया गया है। जानते हैं यहाँ पर लगे सेवादार से कि ये इस प्रदर्शनी के बारे में क्या दिखाया गया है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस प्रदर्शनी में क्या दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी में जैसे परमात्मा कबीर साहब को पत्थर और तीर से भी नहीं मरने पर सिकंदर लोदी और शेख तकी तोप द्वारा तोप के गोले से मारने का प्रयास करने के लिए उनको आदेश देते हैं अपने सैनिकों को। लेकिन परमात्मा कबीर साहब के बगल से गिर पड़े कुछ तोप के गोले या फिर वहीं नल हो गए, तो इस प्रकार से उनको एक भी जो तोप का गोला था उनको टच नहीं कर पाया। कि किस प्रकार से अब आगे कबीर साहब जी को तोप से जो है मारने की कोशिश किया गया। अब जानते हैं आगे प्रदर्शनी में कि वह आगे प्रदर्शनी में क्या दिखाना चाहते हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस प्रदर्शनी में क्या दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी में जैसे तोप और तीर और पत्थर 24 घंटे परमात्मा 8 पैर तक तो ये प्रक्रिया की उन्होंने, लेकिन परमात्मा को ये कोई भी कहीं से भी कनौज तक नहीं आई। लेकिन परमात्मा को ये देख कर के जो लोग थे, वो सैनिक थे, जो आसपास के सब थे, लोगों को परेशान देखते हुए परमात्मा ने मृत की जो लीला की अपने आप को डुबो दिया। इस प्रकार की जो प्रक्रिया देख करके शेख तकी और सिकंदर लोदी अपने आप को और जनता सब मिल करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे कि भाई मर गया कबीर मर गया, ऐसे। लेकिन वास्तविकता नहीं थी ये। तो दर्शकों, जैसे उन्होंने बताया कि कबीर साहब अपने लीला में मृत होने का उन्होंने लोगों को करके दिखाया। तो सर, अंततः ये बताइए कि हमने जितने भी प्रदर्शनी यहाँ पर देखे, इसके बारे में इस प्रदर्शनी में क्या कुछ दिखाया गया है। जैसे सारी प्रदर्शनियों में परमात्मा कबीर साहब को नदी में डुबोने का प्रयास जो उनका था, वो प्रयत्न पूरी तरह से विफल रहा और परमात्मा ने बताया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इस प्रकार की नज़ारा देख करके वहाँ की जो जनता ने परमात्मा से नाम दीक्षा ली और अपना कल्याण करवाया, और परमात्मा को कोई दिक्कत नहीं आई, और परमात्मा ने बताया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, कबीर हूँ, भगवान हूँ और अल्लाह हूँ। जी, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, हमने देखा कि प्रदर्शन में किस प्रकार से कबीर साहब जी को मारने का प्रयास किया गया, जो कि विफल रहा। आगे आइए जाते हैं, यहाँ पर और भी विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं और देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे ही हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सिर पर आशीर्वाद देते हुए उनको अब आगे से जो है नाम दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो फ्लैक्स लिखा हुआ है, फ्लैक्स में लिखा हुआ है कि 8 सितंबर 1951 को हरियाणा की पवित्र धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ था। इसी के चलते यहाँ पर फ्लैक्स लगाया गया है। जैसे ही हम आगे दूसरे फ्लैक्स पर आते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए गए हैं, इस बार आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली को यहाँ पर दर्शाया गया है। लाइन से आप देख सकते हैं कि उनके जितने भी गुरु प्रणाली है उसको इस फ्लैक्स के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे फ्लैक्स में हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा, जो संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक यात्रा जो प्रारंभ हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर फ्लैक्स के माध्यम से दिखाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि इस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि जन कल्याण के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र। जब संत रामपाल जी महाराज जी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे और यहाँ पर जो है उनके सरकारी नौकरी पर जो त्यागपत्र दिया गया था, उसे भी फ्लैक्स के माध्यम से दिखाया गया है। सरकारी नौकरी इंजीनियर की पोस्ट पर जब वो थे तब उनका ये त्यागपत्र था। जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रदर्शनी में, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कबीर पंथ चला हुआ है उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर ऊपर पे लिखा हुआ है यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ पर पूरे विस्तार से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यथार्थ कबीर पंथ का पूरा परिचय यहाँ पर फ्लैक्स के माध्यम से दर्शाया गया है। दर्शकों, आगे हम जैसे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो मलुक दास जी को मिले कबीर परमात्मा, और आगे बढ़ते हैं तो मीराबाई को मिले कबीर परमात्मा। यहाँ पर मलुक दास जी जो थे उनको कबीर परमात्मा मिले थे,
और उनको साक्षी बनाए थे वो यहाँ पर पूरे फ्लैक्स के माध्यम से दिखाया गया है। और किस प्रकार से मीराबाई को मिले थे वो उनके वाणियों के माध्यम से इस फ्लैक्स में दिखाया गया है। तो आप मेरे पीछे जो फ्लैक्स देख सकते हैं, इस पर ऊपर जो लिखा हुआ है परमात्मा का साक्षात्कार, और इसमें एक तरफ तो कबीर साहब जी को खड़े हुए दिखाया गया है, दूसरे तरफ संत रामपाल जी महाराज जो है खड़े हुए हैं। और नीचे यहाँ पर इस फ्लैक्स का जो है लिखा हुआ है नीचे फ्लैक्स के बारे में, 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर साहब जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए तथा संगत को सारनाम व सार शब्द देने की लीला की। इस फ्लैग के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कबीर साहब जो संत रामपाल जी महाराज जी को दर्शन दिए हैं। तो हम अभी मौजूद हैं इस पूरे प्रदर्शनी के सबसे अंतिम छोर पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है धरती पर अवतार। और यही जो है इस पूरे प्रदर्शनी का सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से परमात्मा से अवतार रूप में पुत्र प्राप्त होने का धन्यवाद करते हुए पिता नंदराम जी व माता इंद्रावती जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो है अवतरण जो हुआ उसके लिए उनके जो माता पिता जी हैं वो परमात्मा का धन्यवाद करते हुए इस पूरे पोस्टर पर दिखाया गया है। तो दर्शकों, किस प्रकार से हमने देखा कि 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब जी इस धरती पर आए और उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया और ये साबित किया कि वह पूर्ण परमात्मा है और अजर अमर अविनाशी है। उसके बाद हमने प्रदर्शनी में देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज को उनके गुरु के द्वारा नाम दीक्षा देने का आज्ञा जो है प्रदान हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कबीर साहब के अन्य भी और भी लीलाएं हैं और वो अन्य और जो है संतों को आकर के मिले हैं, किस प्रकार से मिले और किस प्रकार से लीलाएं की हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो है संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में अनेकों समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं और उनके अनुयायी किस प्रकार से एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने देखा।